सब्र का इनाम, एक दिल छू लेने वाली दास्तान। दुनिया की इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि आसमान वाले, जिसका वजूद वक्त की धूल में खो गया, लेकिन उसका सब्र आज भी एक मिसाल है। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के कच्चे घर थे। उन्हीं तंग गलियों में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी गरीबी का आलम ये था कि उसके जूतों के तलवे घिस चुके थे और कपड़ों पर अनगिनत पैबंद लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून रहता था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने रब के सामने सजदे में गिर जाता और बस इतनी दुआ करता, ऐ मेरे मालिक, आज मेरे बच्चों के लिए हलाल रिज़्क का इंतज़ाम कर देना। नमाज के बाद वो अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगल की ओर निकल पड़ता। वो कुल्हाड़ी सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके बच्चों की भूख और उसकी उम्मीदों का इकलौता सहारा थी। वह सारा दिन तपती धूप में मेहनत करता, पसीना उसकी पेशानी से टपक कर जमीन की धूल में मिल जाता, हाथ छिल जाते, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक ही लफ्ज रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके घर में उसकी नेक बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। कई शामें ऐसी गुजरती जब घर का चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे भूख से बिलखते और अपनी माँ का दामन पकड़कर पूछते, अम्मी, अब्बू कब आएंगे? क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? उसकी बीवी, जो सब्र की मूरत थी, आंखों में आंसू छिपाकर बस यही कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन मौसम का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ था। आसमान में काली घटाएं छाई थीं और कड़कड़ाती बिजली ये बता रही थी कि आज बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। मजबूरियों ने लकड़हारे को घर बैठने नहीं दिया। वह जंगल पहुंचा और नदी के किनारे एक पुराने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। उसे जल्दी थी कि बारिश शुरू होने से पहले कुछ लकड़ियां जमा कर ले, ताकि शाम को बच्चों के लिए आटे का इंतजाम हो सके। अचानक नियति ने करवट ली। लकड़ी काटते हुए उसका हाथ फिसला और उसकी इकलौती कुल्हाड़ी उसकी पूरी कायनात छपाक की आवाज के साथ गहरी और तेज बहती नदी में जा गिरी। लकड़हारे के हाथ जैसे सुन्न पड़ गए। वह भागकर नदी के किनारे गया, पानी में झांका, लेकिन पानी इतना गहरा और मटमैला था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें जंगल की खामोशी को चीर रही थीं। वह आसमान की तरफ हाथ उठाकर पुकार उठा, या अल्लाह, तू तो जानता है कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं था। अब मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो भूख से तड़प रहे हैं, मैं उनके लिए रोटी कहाँ से लाऊंगा? उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी थी। इसी बेबसी के आलम में अचानक पानी के बीच से एक नूरानी शख्सियत जाहिर हुई। वो एक फरिश्ता था जो इंसान की शक्ल में उसका इम्तिहान लेने आया था। उस फरिश्ते ने बड़ी नरमी से पूछा, ऐ नेक इंसान, तुम इस कदर क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने अपनी कांपती आवाज में पूरी कहानी सुना दी। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फरिश्ते ने नदी के ठंडे और गहरे पानी में डुबकी लगाई। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक ऐसी कुल्हाड़ी थी जो सूरज की रोशनी से भी तेज चमक रही थी। वो शुद्ध सोने की कुल्हाड़ी थी। फरिश्ते ने पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? एक पल के लिए लकड़हारे की आंखें चौंधिया गईं। अगर वो हाँ कह देता तो उसकी 7 पुश्तें अमीरी में खेलतीं। उसे फिर कभी जंगल में पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन उसने अपने कांपते सिर को झुकाया और कहा, नहीं हुजूर, ये मेरी नहीं है, ये बहुत कीमती है, पर ये मेरी मेहनत की नहीं है। फरिश्ता दोबारा पानी में गया और इस बार चांदी की चमचमाती कुल्हाड़ी बाहर लाया। उसने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारा फिर बोला, नहीं मालिक, मैं एक गरीब इंसान हूँ, चांदी से मेरा क्या नाता? ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जब फरिश्ता बाहर आया तो उसके हाथ में वही पुरानी, काली और जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी थी। उसे देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उसे खोई हुई जिंदगी मिल गई हो। वो चिल्ला उठा, हाँ, यही है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फरिश्ते की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ऐ इंसान, आज तूने साबित कर दिया कि तेरी गरीबी सिर्फ तेरे कपड़ों में है, तेरे ईमान में नहीं। तूने सोने और चांदी को ठुकराकर अपनी सच्चाई और सब्र का सबूत दिया है। अल्लाह तेरी इसी सादगी और सच्चाई से खुश है। इनाम के तौर पर फरिश्ते ने उसे 3 कुल्हाड़ियां सौंप दी। वो लोहा जो उसकी मेहनत था, वो सोना जो उसकी सच्चाई का बदला था,
और वो चांदी जो उसके सब्र का फल था। लकड़हारा खुशी के आंसू रोते हुए घर लौटा। जब उसने ये माजरा अपनी बीवी और बच्चों को सुनाया तो पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं बदली। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर आप सब्र का दामन थामे रखते हैं और झूठ का सहारा नहीं लेते तो याद रखिए, जो ज़ात आपसे आपकी लोहे की कुल्हाड़ी छोटी चीज़ लेती है, वो आपको सोने का इनाम बड़ी चीज़ देने की ताकत भी रखती है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।